एक नगर था। उसमें एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसका बहुत बड़ा घर था। हर रोज एक भिखारी व्यापारी के घर के दरवाजे के पास जाकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर चिढ़ जाता था। कई बार गालियां भी देता। वह कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारा भला करे। एक बार व्यापारी को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। व्यापारी बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए व्यापारी ने उस भिखारी को पत्थर मारा और पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया। दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। व्यापारी सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। व्यापारी का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए व्यापारी ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जाता व्यापारी उसके पीछे जाता। व्यापारी ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता। तो चाहे जैसा भी व्यवहार लोग भिखारी के साथ करते, लेकिन भिखारी सिर्फ प्रार्थना ही करता। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वह अपने घर पहुंच गया, लेकिन व्यापारी अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा। उसमें सिर्फ एक बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सर से खून निकल रहा है। यह चोट कैसे लगी? बूढ़े भिखारी ने कहा, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गालियां दी और एक ने पत्थर भी फेंका और इससे मेरा सर भी फट गया। भिखारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है, कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बड़ा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आए। बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। उसका अपमान करते थे। उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मार भी देते। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा। भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। उसका श्राप सच हुआ, इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव न करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना न करना पड़े। वह नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। इसीलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले, ये मैं नहीं चाहता। व्यापारी वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांटकर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन भिखारी फिर से भीख मांगने गया। व्यापारी के घर के पास जाते ही
व्यापारी ने पहले से गर्म रोटियां उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए व्यापारी विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है।